मैं कहूँ तो हमारी माँ जो हम व्रत करती थी वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हम छठ मैया से मांगे गए थे और उन्होंने व्रत इसीलिए। सारे त्यौहार एक तरफ, छठ मैया का त्यौहार एक तरफ है कि छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल का बहुत आस्था का पर्व है। छठ पूजा बहुत कठिन साधना के साथ किया जाता है। छठ हम पूर्वांचल वालों के लिए घमंड है, नाज है हमारा। दिन में खड़े होके उगते सूरज का इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद सब सूरज की लाली दिखाई देगी उस समय, फिर उसके बाद उसको रख देंगे। पूर्वज मनाते आ रहे हैं, हम बिहारियों के लिए एक आन बान और शान है। संस्कारों से सुसज्जित छठ का त्यौहार इस बार फिर से हर्षोल्लास के साथ नंदग्राम में फिर से मनाया जाएगा। लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं। आप भी मनाते हैं छठ का त्यौहार? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नंदग्राम या आसपास रहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत पावन पवित्र तरीके से छठ मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि छठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल का बहुत आस्था का पर्व है। छठ पूजा बहुत कठिन साधना के साथ किया जाता है, जिसमें स्त्रियां 3 दिन तक व्रत रहता है और 3 दिन तक फास्टिंग रहती है उनकी। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हर सुख समृद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं छठ मैया की पूजा आराधना करके। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत में जब पांडवों ने जुए में द्रौपदी को हार गए तो द्रौपदी ने छठ पूजा का किया और सब कुछ सामान्य हो गया। ऐसा भी मानना है कि बिहार में सीता माता ने पहले मुंगेर में गंगा किनारे घाट पर छठ पूजा की थी और वहीं से छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। पूरे भारत में, पूरे देश में, क्या विदेशों में भी छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। बहुत आस्था के साथ 3 दिन का व्रत रख के महिलाएं पुरुषें कोई प्रतिबंध नहीं है, हर आदमी करता है और बहुत शुद्धता का प्रतीक है। अगर छठ पूजा करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है और जान के कोई विघ्न और बाधा डालना चाहता है तो उसमें उसको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाता है। दान अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है, छठ पूजा में सहयोग किया जाता है। अगर छठ पूजा में कोई गलत काम करता है, किसी का कोई द्वेष के भावना से कोई काम करता है, किसी के व्रत को भंग करने का कोशिश करता है, कोई छठ में चोरी करता है, कोई छठ पूजा के गलत धारणा रखता है, तो उसको तुरंत उसकी फल की प्राप्ति, उसको जैसा भी हो, दंड हो। अच्छा करा तो उसको अच्छे कर्म का फल मिलेगा, बुरा करा तो बुरे, लेकिन मिलता तुरंत है, ऐसा मानना है हमारा। छठ पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपकी मन में इच्छा हो, कोई पुत्र के लिए करता है, कोई शादी विवाह के लिए करता है, पर जो भी जिस प्रकार की हमारी इच्छा है, हमारी ज़रूरत है, हम मांगते हैं छठ मैया तो वो छठ मैया हमें देती हैं। पहला छठ होता है नहाए खाए, जो पहले दिन लोग नहा के कद्दू, जो घिया हम कहते हैं, और चावल, उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट डे रसिया और रोटी कहा जाता है, जो पूजा करके रसिया और रोटी एक बार, दिन में एक बार उसको प्राप्त करती हैं महिलाएं या पुरुष जो भी व्रतधारी हैं। तीसरे दिन वहाँ से रसिया और रोटी के बाद कंटिन्यू 24 घंटे का फास्टिंग, निर्जला, कोई भी जल और किसी प्रकार का कोई फल की व्रतधारी ग्रहण नहीं करते हैं। और सूर्योदय के साथ व्रत हमारा सूर्योदय के समाप्त होता है। पहला हमारा दिन सूर्य का पूजा करते हैं, सूर्य उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूरज को अर्घ दे के समाप्त करते हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ दे के पूजा की समाप्ति हो जाती है। अच्छा, किस भगवान की उपासना की जाती है इस व्रत के अंदर? देखिए, ये सूर्य देव की पूजा होती है और सूर्य देव और छठ मैया, ये ऐसा माना जाता है और लिखा हुआ है किताबों में कि दोनों भाई बहन थे। सीता माता ने इस व्रत को रखा, द्रौपदी माता ने इस व्रत को रखा, तो उसी को एक परंपरा मान के हम उसको सूर्य देव की पूजा करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो छठ पर्व मनाने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में छठ मैया का क्या योगदान है और क्या ये करने वाले हैं, छठ पे क्या स्पेशल होने वाला है यहाँ पर नंदग्राम में खास तौर पे। कुछ भैया नमस्कार।
भैया छठ सारे त्योहार एक तरफ, छठ मैया का त्योहार एक तरफ है। जी, तो आपके जीवन में क्या योगदान है, आप किस तरीके से मनाने वाले हैं इसको? बहुत धूमधाम से। छठ के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, छठ हम पूर्वांचल वालों के लिए घमंड है, नाज है हमारा। क्योंकि ये चीज़ जब हमारे दीपावली के दूसरे दिन से जब हम शुरू होता है, घर में खाए नहाए से लेके घर का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि हम बिहारियों के लिए, पूर्वांचल वालों के लिए तो एक संस्कार है और एक घमंड भी है। इसको मैं घमंड भी कहूँगा, क्योंकि हम लोग इसमें इतने रम जाते हैं। शुरू से देखते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने किया। शुरुआत तो माता सीता ने किया था, मुंगेर पे गंगा घाट पे शुरुआत करी थी। तब से लेके हमारे पूर्वांचल वाले डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने वाले अगर कोई समाज है तो पूर्वांचल समाज है। डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दे के पूजा की शुरुआत होती है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य दे के पूजा की समाप्ति होती है। अच्छा, आप बिहार से हैं जी। तो मैं आपके जीवन के कुछ अंश जानना चाहता हूँ। लाइक आपने बताया कि आपके घर में बहुत पहले से मनाया जाता जी। है। आपकी माँ के साथ की कोई यादें आप बताइए जब आप छोटे थे तब से। हम छोटे थे तो खाए नहाए के दिन से हमें लगता था कि हमारे घर में बहुत बड़ा एक त्यौहार मनाया जा रहा है। हम लोग इतने खुश होते थे, छठ घाट की जाके सफाई करते थे। मतलब ये समझिए, पापा जी के साथ जाके शुरू हो जाते थे और जब तक छठ की समाप्ति नहीं होती थी तब तक घर में एक उल्लास का वातावरण बना रहता था। और उस संस्कृति को आपके परिवार ने आज तक जिंदा रखा हुआ है? आज तक जिंदा रखा है और हम सबसे अपने बच्चों से भी कहते हैं कि इसको जिंदा रखना है। और भगवान अगर छठ मई की कृपा रही तो ये सनातन को, मतलब समझिए, सनातन को आगे बढ़ाने में छठ पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो आज के डेट में सनातन के साथ हो रहा है, इसमें छठ पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। धीरे धीरे सनातन के लोग, खाली पूर्वांचल के लोग नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भी धीरे धीरे इसका जो क्रेज बढ़ते जा रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हर समाज के लोग इस पूजा को करेंगे, क्योंकि छठी माई की कृपा हर किसी पे है। और ख़ास करके जो दीन दुखी है ना, उनके साथ छठी माई हमेशा तैयार रहती हैं। इसके महत्व के बारे में कुछ बताना चाहिए? हाँ, हमारे माँ दादी सब करती हैं छठ। दादी भी करती हाँ। थी? मतलब आपके परिवार में भी स्टार्टिंग से चला आ रहा है? स्टार्टिंग से। तो कुछ बताइए, कुछ यादें आपकी हो क्या क्या? मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे फल फूल ताज़ा सामान लेकर हाँ, आते हैं। उसमें जितने भी फल मिलते हैं, सेब, संतरे, नारियल, गागल, नींबू, ये सब चढ़ाया जाता है। ईंख चढ़ाया जाता है उस पर। अच्छा, उस दिन सुबह मैंने देखा है कि महिलाएं, माताएं, बहनें पानी में अर्घ देती हैं और ठंडे पानी में खड़ी जी। होती हैं। तो वो क्या रहता है, क्या प्रोसेस रहता है वो उसका? हम लोग सूरज भगवान, उगता सूरज का इंतजार करते हैं। तो मैंने सुना है कि पूरी रात नहीं, पूरी रात नहीं होते हैं, पूरी रात नहीं होता है। सुबह के समय होते हैं 4:30 बजे। जय छठी मैया। छठ पूजा हम लोगों का एक उल्लास का त्यौहार है, जिसे हम लोग, हमें क्या, हमारे पूरे पूर्वज मनाते आ रहे हैं। हम बिहारियों के लिए एक आन बान और शान है। इस त्यौहार को हम लोग खुशियों से मनाते हैं। जहाँ भी रह जाए, घर में रहे या बाहर में रहें, हर जगह हम लोग छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी को छठ व्रत करना आवश्यक है, क्योंकि छठ पूजा में हर मनोकामनाएं पूरी होती है। छठी मैया जो है हर किसी की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, चाहे वो पुत्र प्राप्ति हो या कोई अन्य मनोकामनाएं हो, उस मनोकामना को छठी मैया पूरा करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि बचपन की कुछ यादें आज ताज़ा करते हैं। आपने बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, कुछ यादें? आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, बचपन में यादें अगर मैं कहूँ तो हमारी माँ जो हम व्रत करती थी वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हम छठ मैया से मांगे गए थे और उन्होंने व्रत इसीलिए रखा था कि हमें पुत्र होगा और मैं पैदा हुआ हूँ। अब अरे इससे बड़ा मैं एग्जाम्पल क्या दे सकता है जो हमारे माँ पिताजी बतलाते हैं। और इसी नंदग्राम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छठ पूजा करके पुत्र की प्राप्ति करे हैं और वो व्रत स्टार्ट करते हैं, मन्नत मांगते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों के बाद छठ आने वाली है और इस लोकेशन पे मैं इसीलिए आया था क्योंकि छठ आने वाली है। तो कौन सी लोकेशन है, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा जिससे कि लोग कनेक्ट कर सकें यहाँ पर। ये नंदग्राम है, नंदग्राम छठ पार्क बोलते हैं इसको, छठ पूजा स्थल ये नंदग्राम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आप भी इस बार बड़ी धूमधाम से छठ मनाइए, छठ पार्क में आइए और आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप छठ मनाते हैं, ये तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी कोई रिक्वेस्ट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।